हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी, जिसमें हमने लास्ट टर्म यानी अंतिम पद ए एन निकाला था, जिसका फार्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी। जहाँ ए क्या थी, आपकी प्रथम पद फर्स्ट टर्म था, एन संख्या थी, डी वहाँ पर आपका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस था। आज हम जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम निकालेंगे किसी ए पी का सम, योग, जिसको हम एस से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है योग करना, सम। फार्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। अगर ए एन दी गई है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। चीज़ वही है, एन संख्या है, ए फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और आपको 1 से लेकर के और 10 तक क्वेश्चन ये आपको पूरे करने हैं। 4-5 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, हर एक टाइप जैसे भी आपको टाइप मिलेंगे। सिर्फ फर्क इतना है, कुछ में डायरेक्ट दिया गया है, कुछ में लैंग्वेज के रूप में दिया गया है। सवाल एक जैसे हैं सारे। देखिए, ये आपको एक एपी दी गई है और इसके हमें 10 पदों का योग निकालना है। तो देखिए, प्रथम पद जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए से दिखाते हैं, वो कितनी आ गई? 2। कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। दूसरी है आपके 7 माइनस 2 यानी कितना आ गया? 5। एन, हमें कितनी संख्याओं का योग निकालना है? 10 पदों का। अब आप यहाँ से एस एन का फार्मूला लिखिए, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस वन डी। एन कितनी आपके पास? 10 बटे 2। ए कितनी है? 2। एन कितनी है? 10 और डी कितनी है? 5। देखिए, 2 से इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 10 में से गए 9, 9 पंजे 45, 5 दोनों को जोड़ देते हैं 49, गुना कर देते हैं, 5 राम 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो इसका जो योग है, इसका जो जोड़ है वो आ गया 245। तो इस तरीके से हमें एस एन निकालना है। एस एन का मतलब होता है योग। ये तो तब है जब आपको डायरेक्ट दिया गया कि कितनी संख्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट 7 1/2 14 और लास्ट में कितना दिया गया है? 84। इनका जोड़ निकालना। इसमें हमें ये नहीं दिया गया कितनी संख्याएं हैं। देखिए, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म का 2 ही टाइप है आपकी। प्रथम पद ए फर्स्ट टर्म कितना दिया गया? 7। एक तो ये है जिसमें आपको एन दी जाती है, एक ये है जिसमें एन नहीं दी जाती, ए एन दी जाती है लास्ट में। आप निकालेंगे यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21 और माइनस 7 बटे 1। एलसीएम ले लिया इसका 2, 2 एकम 2 तो यही आ गया 21। तो यहाँ से 2 सत्ते 14, तो ये बच गया 7 बटे 2। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ था 10 पद, इसलिए एन थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 84। ये जोड़ना है। तो ये क्या आपके पास? लास्ट टर्म, अंतिम पद। ए एन कितना दिया गया है? 84। ए एन का फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 84। ए कितना है? 7। एन हमें निकालना है, डी कितना है? 7 बटे 2 और बराबर कितना हो गया? 84। ये प्लस का 7 आप इधर ले जाओगे तो एन माइनस 1 गुणा में 7 बटे 2, 84 माइनस 7 कितने बच गए? 77। ये बटे में 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो एन माइनस 1 2 गुणा 77 बटे में कितना आ गया? 7। ये बटे में हो जाएगा, 7 से काट देंगे इसको, 11 दूनी 22, माइनस का 1 इधर ले जाओ, इसका हो जाएगा प्लस का। तो 22 और 1 23, यानी हमें कितनी संख्याओं का योग निकालना है? 23 संख्याओं। तो अब एस एन मैंने आपके सामने 2 फार्मूले लिखे थे, इसमें हम सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस ए। तो एन हमने निकाल दी कितनी? 23।
बटे 2। ए हमको दी गई है 7 और ए एन कितनी दी गई है 84। ये हो गया आपके पास 23 बटे 2 और इनकी गुणा कर लो। 23 से कम 23, हाथ से लगे 2 और 207 और 2 209 बटे में 2। ये इसका आंसर आया था। मतलब कि हम दो ही तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज पूरी में। एक जिसमें सीधा एन दिया गया है जैसे इसमें दिया गया था, एक इसमें है जिसमें एन नहीं दिया जाता, ए एन दिया जाता है, जिसमें से हम पहले एन निकालते हैं फिर उसका हम एस एन निकालते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें सारे इसी टाइप से ही आपको करने हैं। कुछ 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया गया है 9 17 25, ये आपको एक एपी दी गई है। तो इसमें प्रथम पद कितना है, फर्स्ट टर्म ए बराबर 9। अब कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर डी कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे 17 माइनस 9 यानी कितना आ गया 8। अब इसमें हमें एस एन दिया गया है। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि कितनी संख्याओं का योग 636 होता है, यानी एन निकालनी है हमको। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और किसके बराबर दिया गया है 636। एन हमें निकालनी है बटे में 2, ए कितनी है 9, एन हमें निकालनी है, डी कितनी है 8 बराबर 636। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, इधर भी कट जाएगा, 2 चौक 8। अब यहाँ बच गया एन, 9 एकम 9, यहाँ से गुणा कर लो 4n माइनस 4 एकम 4 बराबर 636। 9 में से 4 गए तो 5 प्लस 4n गुणा n, इसको धर ले आओ माइनस के 76 धर ले लो 20 को। अब गुणा कर लो 4n का स्क्वायर प्लस 5n, इसको धर ले आओ माइनस के 636। अब यहाँ से हम इसके गुणनखंड करेंगे 4n का स्क्वायर, इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो 53n माइनस 48n आएंगे। देखिए इन दोनों में से केवल क्या कॉमन है n, क्योंकि ये 4 है ये 53 है, आपस में भाग नहीं होंगे, तो 4n प्लस 53। अब दूसरे ब्रैकेट में भी हमको 4n लाने हैं, तो देखो n ये अंदर चली गई, 4 से इसको भाग कर दो, माइनस के कितने आ गए 12, तो 4n प्लस 53 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ से हो गया n माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस 53, n आ गया माइनस 53 बटे 4, यहाँ से आ गया n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12, तो आपका n आंसर होगा, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव या माइनस का नहीं होता। देखिए आपका मैं छठा क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसी एपी के प्रथम पद यानी प्रथम पद दिया गया है ए 17 और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म ए एन दी गई है 350। यदि सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस वो दिया गया आपके पास 9, तो हाउ मैनी टर्म्स यानी कितने पद है इसमें और इनका योग निकालना बाद में। तो देखिए ए एन को लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 350। ए कितनी है 17, एन हमें निकालनी है, डी कितनी है 9 बराबर 350। प्लस का 17 धरेगा किसका हो जाएगा माइनस का 17, 350 माइनस 17 कितने हो गए 333। 9 इसके बटे में लिया हुआ n माइनस 1 333 बटे 9 काट दीजिए, 9 3 27 6 9 7 63, माइनस का 1 धरेगा आप इसका हो जाएगा प्लस का, तो 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। अब क्या निकालेंगे हम
एस एन। सेकेंड वाला फॉर्म लगाएंगे एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एन कितनी है 38 बटे 2, ए कितनी है 17 और ए एन कितनी है 350। 2 से इसको काट देंगे 19, इनको जोड़ लेंगे 367। अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं 19 सत्ते 133 हाथ लगे 13 और 19 छिके 114 13 127 हाथ से लगे 12 19 दिया 57 और 12 69। तो इसका आंसर आ गया 6973। ये इसका आंसर आता है। क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज बदली हुई है। ऐसा ही मैं आपको 8वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एपी के 51 पदों का योग दिया गया है कि हमें कितनी किस्म निकालना है 51 का। इसमें सेकंड टर्म यानी दूसरा पद दिया गया है 14 और थर्ड टर्म दिया गया है आपको 18, यानी दूसरा पद दिया गया है 14 और तीसरा दिया गया है 18। तो यहाँ से पहले आप सार अंतर निकाल दीजिए, सीधा सार अंतर निकाल देते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं। तो थर्ड कितना आ गया A3 यानी 18 माइनस A2 कितना 14, तो कितना आ गया 4। अब A2 हमें कितना दिया गया है 14। A2 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 1D बराबर 14। D कितना है 4 बराबर 14। प्लस का D धर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। अब A आ गई हमारे पास, D हमारे पास आ गई, N हमारे पास आ गई। तो हम फॉर्म लगाएंगे SN, N बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। N कितनी है 51 51, A कितनी है 10, N माइनस 1 D कितनी है 4। तो देखिए 2 1 2 यहाँ कट गया और 2 2 4, दो नंबर अलग काट दिए। यहाँ गया 10 1 सॉरी N की जगह यहाँ क्या जाएगा 51, क्योंकि N दी हुई है। 10 1 10, 51 में से 1 गए 50, 50 दूनी 100, यानी 51 गुना में 110, 0 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो इन सब का जोड़ कितना आ गया 5610। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको भी 10th का फर्स्ट। इसमें आपको AN दी गई है 3 प्लस 4N। पहले हमको इसमें AB बनाना है और फिर इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे N बराबर 1 रखने पर पुट N इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म बन गई 3 प्लस 4, N की जगह 1, 4 एकम 4 कितने हो गए 7। अब हम N बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, कम से कम 3 मान तो रखने हैं 4। तो A2 कितनी हो गई 3 प्लस 4, N की जगह 2, 4 दूनी 8, N कितना आ गया 11। अब N बराबर 3 रखने पर A3 कितना आ गया 3 प्लस 4, N की जगह 3, 4 3 12 कितना आ गया 15। N बराबर 4 रखने पर, 4 तक तो आपको रखने हैं। तो A4 आ गई 3 प्लस 4 गुना N की जगह 4, 4 चौक 16 यानी 19। तो A भी बन गई 7 11 15 19। देखो 11 में से 7 गए 4, 15 में से 11 गए 4, 19 में से 15 गए 4, सबका अंतर बराबर है तो ये AP है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया फर्स्ट टर्म दी गई आपको 7। अब आप कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर निकालोगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे यानी 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। और N आपको स्टेटमेंट में दी गई है कि हमें कितनी संख्याओं का योग निकालना है 15 संख्याओं का योग निकालना है। तो
तो एस एन कितना आ गया, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। एन कितनी है 15, इसके बटे में 2, ए कितनी है 7, एन कितनी है 15 और डी कितनी है 4। तो 15 बटे 2, यहाँ से आ गया 7 दूनी 14, 15 में से गए 14, 14 चौका 56, यानी ये हो गया आपके पास 15 बटे 2 गुणा में 70, 2 से कट जाएगा 35 बार, गुणा कर लेंगे 15 पंजे 75, 15 या 45 और 7 52। तो इन सब संख्याओं का योग कितना आ गया 525।